हेलो बच्चों लोग, जय हिंद जय महाराष्ट्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 8th स्टैंडर्ड का एक नया टॉपिक लेके आने वाले बच्चों लोग, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये अपना चैप्टर नंबर 7 है बच्चों लोग, आपके बुक में दिया है। थियरी पार्ट है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसको अपन ज्यादा और इंटरेस्टिंग बनाने की बच्चों लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आज का फर्स्ट पार्ट होगा बच्चों लोग, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट में अपन मेटल्स के बारे में देखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में बच्चों अपन नॉन मेटल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है बच्चों, मजा आएगा पढ़ने में। चलो देख लेंगे, स्टार्ट कर देते चैप्टर। तो बच्चों लोग, मेटल्स क्या होते हैं? अगर मेटल्स ये नाम, अगर ये शब्द अपने दिमाग में आ गया तो सबसे पहले आपने को एक चीज दिमाग में आती है, जिसका नाम है लोखंड, है ना। आयरन, लोखंड, है ना। सर पे मारा तो लोखंड लगता है, ये अपने को सब ध्यान में आ जाता है, ठीक है। तो मेटल्स क्या क्या होते हैं बच्चों लोग, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, वो दिखने में कैसा होता है, सब चीजें आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चे लोग अपन देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो कुछ भी मैंने लिखा है, ये सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक का उठा के मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको आगे देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देख लेंगे। अभी अपन देखेंगे बच्चों लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। दो प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चों लोग, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी अपन देखेंगे बच्चों लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी मेटल्स की। तो चलो देख लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल स्टेट मतलब अपने को मालूम है बच्चों लोग, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर है? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो वो कौन से है? एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। तो अपने को मालूम है जो मेटल्स होते हैं ना बच्चों लोग, मेटल्स वो सब के सब कैसे होते हैं? वो सब के सब सॉलिड होते हैं बच्चों लोग। कैसे होते हैं मेटल्स? मेटल्स आर सॉलिड। कैसे होते हैं बच्चों लोग मेटल्स? मेटल्स सॉलिड होते हैं। सॉलिड मतलब हार्ड होते हैं, सर पे मारो तो लगते हैं ना, तो वो हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं बच्चों लोग जो लिक्विड में भी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है, ठीक है। सब मेटल्स सॉलिड ही होते हैं, सब मेटल्स सॉलिड ही होते हैं। लेकिन मर्क्यूरी और गैलियम ये ऐसे मेटल्स हैं जो लिक्विड होते हैं। समझ में आ गया कौन से 2 मेटल्स लिक्विड है? एग्जाम में आएगा कौन से। पहला है मर्क्यूरी और दूसरा है गैलियम। एक है मर्क्यूरी और दूसरा क्या बच्चों लोग? गैलियम। गैलियम, हाँ। तो ये दो जो है वो एग्जाम में बच्चों लोग आ सकते हैं। ये कौन से? ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। बाकी सब मेटल्स कैसे बच्चों लोग? सॉलिड स्टेट में। देखो यहाँ पर आपने एक चित्र दिया है मैंने, ये चित्र में देख लो, सब सब कैसे है? ये सब के सब सॉलिड्स है। लेकिन ये जो देखो, ये मर्क्यूरी है, ये गैलियम है, ये कैसे है बच्चों लोग? लिक्विड स्टेट में। समझ में आ गया? ओके, चलो आगे देख लेंगे नेक्स्ट। अब दूसरा पॉइंट तुम्हारे बुक में दिया है बच्चों लोग, लस्टर। अब ये लस्टर का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? लस्टर का मतलब होता है शाइन। क्या होता है लस्टर का मतलब? शाइन। आप देख सकते हैं मेटल्स कैसे शाइन कर रहे हैं, है ना। देखो कैसा है, एकदम चकमक चकमक एकदम चमक रहा है। देखो कैसे चमक रहा है। अगर ये मेटल्स को मेरे को चमकाने का है तो हमारे घर में उसको पीताम्बरी लगा देते, है ना। पीताम्बरी अगर पूछो आप घर से, जो भगवान के जो बर्तन होते हैं ना कॉपर के, उसको अगर मेरे को चमकाने का है तो अपन क्या करेंगे? उसके अंदर पीताम्बरी लगा सकते थे। लेकिन बच्चे लोग, अगर तुम नींबू ले लो, नींबू से भी बर्तन अगर घसे घिसोगे ना तो वो चमकने जाएंगे। क्यों? क्योंकि नींबू में क्या है? नींबू में सिट्रिक एसिड है। क्या है बच्चों लोग? नींबू में सिट्रिक एसिड है, और सिट्रिक एसिड होने के कारण वो बर्तन चमकते थे। समझ में आ गया क्या है लस्टर का मतलब? क्या है लस्टर? मतलब उनकी चमक, है ना। लस्टर मतलब क्या? उनकी चमक। तो जो पहला पॉइंट क्या था, मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था, मेटल्स कैसे? लस्टर होते। लस्टर मतलब वो चमकते। समझ में आ गया? देखो चमक रहा है ना भाई, समझ में आ गया क्या? वो चमकते हैं ये। तीसरा, मेटल्स हार्ड होते हैं बच्चों। बोला ना अभी, सर पे मारा तो लगता है कि नहीं लगता है? सर पे मारा तो मेटल्स लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स कैसे बच्चों लोग? मेटल्स हार्ड है, ठीक है। मेटल्स कैसे? हार्ड है। सर सब मेटल्स हार्ड है क्या? हाँ, सब मेटल्स हार्ड है। सिर्फ 2-3 मेटल छोड़ दो, उसमें से पहला मेटल देख लो सोडियम, और दूसरा मेटल देख लो पोटेशियम। ये दोनों मेटल सॉफ्ट है। सॉफ्ट कैसे? सॉफ्ट है, रबर के जैसे। रबर अपने इरेजर है, इरेजर वैसा ही है सोडियम और पोटेशियम। तो ये सूरी से क्या बोलते, नाइफ से भी तुम उसको काट सकते। देखो नाइफ से काट दिया उसको, इतने सॉफ्ट होते। ऐसा हाथ से भी टूट सकते, लेकिन उसको हाथ लगाने का नहीं, उसका रीजन बाद में बता देगा, ठीक है। तो मेटल्स कैसे होते हैं बच्चों लोग? मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं मेटल्स? एकदम हार्ड। सर पे मारो तो लगेंगे, किसी पेक को मारो तो लगेंगे, झगड़ा करने देगा तो मेटल की तलवार रहती है, झगड़ा करने जाएंगे तो मेटल का कोयता रहता है। तो ये बात ध्यान में रखने का। तो मेटल्स कैसे रहते हैं? हार्ड रहते। वापस, सिर्फ कौन से मेटल्स हार्ड नहीं है तो उसका नाम है सोडियम और पोटेशियम। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देख लेंगे। अब नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या? देखो, डक्टिलिटी का मतलब क्या है बच्चे लोग? अगर
मेटल्स को अपन शेप चेंज कर सकते क्या? मेटल्स का बच्चे लोग अपन शेप चेंज कर सकते क्या? ऑब्वियसली कर सकते हैं बच्चे लोग। अगर मैं मेटल को थिन वायर में चेंज करूं, थिन वायर में, तो मैं उसको बोलूंगा डक्टिलिटी। उसको क्या बोलूंगा मैं? डक्टाइल। डक्टाइल डक्टिलिटी दोनों वर्ड सेम है ना? अगर सपोज मेटल को मैं थिन वायर में, देखो आप ये चेक देख सकते हो, वो क्या कर रहा है, होल में से वो मेटल को खींच रहा है, वो होल में से उसने वो मेटल को खींच लिया, तो क्या हो रहा है, वो थिन वायर में कन्वर्ट हो रहा है, थिन वायर में। अगर हम मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते, तो वो प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को अपन? डक्टिलिटी। ध्यान में रखने का, क्या बोला मैंने? अगर मेटल को थिन वायर में अपन कन्वर्ट सकते, थिन पतली वायर में अगर मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? डक्टिलिटी। समझ में आ गया? ओके, देखो होल में से कैसा खींच रहे हो भाई, समझ में आ गया? ओके, अब नेक्स्ट दूसरा है मैलिबिलिटी। क्या है दूसरा? मैलिबिलिटी। अब ये मैलिबिलिटी का क्या है देख लेंगे। मैलिबिलिटी का मतलब क्या? अगर मेटल को, मेटल का अपन थिन पतरा बना दे, पतरा, पतरा मतलब ऐसा प्लेन दे ऐसा, तो उसको बोलेंगे अपन मैल्यूएबल। क्या बोलेंगे वो प्रॉपर्टी को अपन? मैल्यूएबल। ठीक है, समझ में आ गया? अगर अपन मेटल का क्या बना देंगे? पतरा बना देंगे। पतरा मतलब मेटल का शेप अपन पतरे में चेंज कर सकते हैं। पतरा हमारे में देखो ना यार, घर के ऊपर पतरा डालते हैं, ये भी पतरा है। अगर मेटल का शेप ऐसा चेंज कर दिया अपन ने, तो क्या बोलेंगे? वो क्या है? मैल्यूएबल। मैल्यूएबल का मतलब समझ में आ गया क्या? मैल्यूएबल का मतलब समझ में आ गया क्या? मैल्यूएबल मतलब क्या? अगर मेटल का शेप अपन पतरे में चेंज कर सकते, पतरे में, पतरा में चेंज हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों लोग? अपन उसको बोलेंगे मैल्यूएबल। समझ में आ गया मैल्यूएबल का मतलब क्या है? ओके, नेक्स्ट देखो कंडक्शन ऑफ हीट। अभी अपने को मालूम है बच्चों लोग, अगर सपोज अपन क्या करेंगे, स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में एक पेन ले लेंगे प्लास्टिक का, और एक लोखंड की रॉड ले लेंगे, वो दोनों को क्या करेंगे? स्विच बोर्ड के होल में डाल देंगे। ऐसे होल रहते हैं ना, ये होल है ना, ठीक है, ये होल है इधर, एक ये होल में क्या करो, वायर डाल दो, ये प्लास्टिक डाल दो, बटन दबाओ, इधर बटन ऑन करो, बटन ऑन, बटन ऑन करो, इसमें प्लास्टिक का गुच्छा डाल दो, और उसको बाहर से पकड़ो, बटन ऑन करो, शॉक लगेगा कि नहीं? लेकिन अगर लोखंड का रॉड पकड़ लो और डाल दो उसके अंदर, बटन ऑन करो, शॉक लग के मर जाएंगे तुम लोग। समझ में आ गया क्या? इतना जोर से शॉक लग के मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। मेटल में से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर मतलब उसमें से क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। समझ में आ गया? तो ये एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपके लिए बताया यहाँ पर। अगर सपोज ये लोखंड का रॉड है, किसका रॉड है ये? लोखंड का रॉड है, लोखंड, आयरन का रॉड है। ये आयरन के रॉड को अगर मैं सपोज ये बाजू पे हिट करूंगा, ये बाजू में मैं इसको हिट करूंगा, तो ये बाजू सिर्फ ये बाजू गर्म होगी क्या? धीरे 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 पूरा रॉड गर्म हो जाएगा, धीरे 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 पूरा रॉड गर्म हो जाएगा। उसका और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर सपोज अपन ने वो कढ़ाई ले ली और उसके अंदर मेरे को चिकन बनाने का है ना, कढ़ाई ले ली, उसके अंदर मेरे को क्या बनाने का है? चिकन बनाने का है। चिकन बनाने के लिए अगर मैं सब उसके अंदर एक चम्मच डाल देता हूँ, मुंह हिलाने के लिए, गर्म है ना नीचे से, तो शेक करने के लिए मैं क्या करूंगा? उसके अंदर चम्मच डाल दूंगा, और नीचे से गैस चालू है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चे लोग? वो जो बाहर आया हुआ चम्मच का डंडा है क्या, वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना, मेटल क्या होता है बच्चों लोग? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण क्या हो जाएगा? वो पूरा का पूरा चम्मच गर्म हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओके, अब आगे देखेंगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वही है कि वो हीट भी ट्रांसफर करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, रॉड में से बच्चे लोग हीट भी ट्रांसफर होती है। हीट, रॉड गर्म किया तो उसमें से हीट भी ट्रांसफर होती है, रॉड में से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। वही है बच्चों कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी डेंसिटी, मेटल्स ऑफ हाई डेंसिटी। बच्चे लोग मेटल्स का देखा जाना, उसका वजन ज्यादा होगा, उसका डेंसिटी भी बच्चे लोग, मेटल्स का कैसा होगा डेंसिटी? मेटल्स का डेंसिटी भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। लेकिन कुछ कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है। तो उनमें से क्या आता है? एक आता है सोडियम, एक आता है सोडियम, एक आता है पोटेशियम, एक आता है लिथियम। ये तीनों देखो, इनकी डेंसिटी कम है। इनकी डेंसिटी क्या है बच्चों लोग? कम है। बाकी सारे मेटल्स की डेंसिटी कैसा है? ज्यादा है। वापस बोल रहा, सारे मेटल्स की डेंसिटी कैसा है? ज्यादा है। सिर्फ किसकी डेंसिटी कम है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनकी डेंसिटी कम है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, डेंसिटी मतलब वजन बोल सकते हो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों लोग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का किस्सा समझ लो। अगर
मेटल्स को मेरे को मेल्ट करने का, अभी यार बहुत तुमको मालूम है मेटल को मेल्ट करने के लिए क्या इजीली मेल्ट होता है क्या बच्चे लोग? मेटल्स इजीली मेल्ट नहीं होते, वापस बोल रहा, मेटल्स क्या बच्चे लोग इजीली मेल्ट होते हैं क्या? इजीली मेटल्स मेल्ट नहीं होते, ठीक है। उसका रीजन तुमको मालूम है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसके कारण मेल्टिंग अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो उनका बॉइल, उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। तुमको अगर मैं बोल दूं एग्जांपल, सोना, सोना मतलब गोल्ड रे बाबा, सोना मतलब सोने का नहीं, अगर इसको मेरे को मेल्ट करने का है तो बच्चों इसको मेरे को है ना 3600 डिग्री सेल्सियस तक, 3600 डिग्री सेल्सियस, अरे 20 25 30 35 डिग्री हो गए तो मेरे को गर्म हो जाता है। तो इधर 3600 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म किया सोने को, तो बच्चों लोग वो मेल्ट हो जाता है। समझ में आ गया? तो मतलब तुमको मालूम है क्या कि इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? बहुत ज्यादा हाई है। कैसा है बच्चों लोग इसका बॉइलिंग, इसका मेल्टिंग पॉइंट? इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है बच्चों लोग? बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ होते हैं, मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? लो है, कम है, कम है। कौन से कौन से? मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है बच्चे लोग? इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है बच्चे लोग। समझ में आ गया? ठीक है, ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? ओके, तो आगे देख लेंगे सोनोरिटी। अब ये लास्ट टॉपिक बच्चे लोग आज का है, ये होने के बाद खत्म हो जाएगा। सोनोरिटी, सोनोरिटी मतलब ये मंदिर का घंटा नहीं, टन जैसा जोर से बजाते हैं, वो किस चीज का बना है बच्चे लोग? वो कॉपर या फिर ब्रास का बना होता है ना, वो कॉपर का बना रहता है या फिर ब्रास का बना रहता है, ब्रास का, है ना। अपने को मालूम है बात, मंदिर का घंटा है क्या अपन बोल रहे हैं, है ना। तो वो बचता है, तो इसका मतलब क्या है? मेटल्स को अगर स्ट्राइक किया तो आवाज आती है, मेटल्स को अगर बजाया तो क्या होता है? आवाज आती है, और वही आवाज को अपन बोलते हैं सोनोरिटी। इसको भी बोलते हैं अपन, मेटल्स क्या है? सोनोरस है। सोनोरस मतलब ऐसी चीजें जिसको बजाने के बाद आवाज आती है, वैसी चीजें जिसको बजाने के बाद आवाज आती है। अभी अपने को गणपति में अपन आरती के टाइम सुखा करता दुखा करता हाथ में वो घंटी बजाते थे, वो किस चीज की बनी रहती है? वो भी कॉपर या फिर ब्रास की बनी रहती है। तो वो बजने के टाइम क्या हो रही है? आवाज आ रही थी, स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग मतलब बजने के टाइम क्या हो रहा था? आवाज आ रहा था। और ऐसे इसमें से अगर आवाज आता होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सोनोरस। समझ में आ गया? तो ये देखो मंदिर का घंटा, उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। तो बच्चों आज हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हमने सारे देख लिए हैं, जितने थे सारे के सारे हमने खत्म किए हैं। तो बच्चों लोग आज का वीडियो लेक्चर हम यही खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में लेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसके हैंड रिटन नोट्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे आपको हमारे यूट्यूब, आपको हमारे जो ये प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, हमारा ऐप है, वहां पर सारी चीजें आपको मिल जाएगी। हैंड रिटन नोट्स भी सब कुछ है बच्चे लोग, ठीक है। तो अगर डाउनलोड नहीं किया होगा तो आज ही जाके डाउनलोड भी कर लीजिए। यस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।